یہ औरंगजेब भी बेचारे बड़े मजलूम है, जिस बेटे का इतना अदब हो बाप के हवाले से कि बेटे हाफिज कुरान बनते हैं और बाप को सलाम करने आते तो कहते पहले मुझे नहीं अपने दादा को करो। जो इतना अदब करता था अपने बाप का, उसी पर इल्ज़ाम रख दिया तारीख ने। उसने तो अपने बाप को कैद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। वाह साहब, क्या दिन दिखाया अच्छे लोगों को, बदनामी किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये बताया जाता है कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद और कत्ल किया था। इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है? क्या सच में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद और कत्ल किया था? क्या सच में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप की इज्जत व एहतराम नहीं किया करते थे? आज का ये अहम और ख़ास वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपके जहन में हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर कुछ बातें करूँगा। क्या हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी? एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे आजम और मुअज्जम दोनों को हाफिज कुरान हो गए। तो औरंगजेब ने अपने बेटों को कहा जाओ दादा को सलाम करो। ये औरंगजेब भी बेचारे बड़े मजलूम है, जिस बेटे का इतना अदब हो बाप के हवाले से कि बेटे हाफिज कुरान बनते हैं और बाप को सलाम करने आते तो कहते पहले मुझे नहीं अपने दादा को करो। जो इतना अदब करता था अपने बाप का, उसी पर इल्ज़ाम रख दिया तारीख ने। उसने तो अपने बाप को कैद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। वाह साहब, क्या दिन दिखाया अच्छे लोगों को, बदनामी किया। झूठ है, मक्र है, फरेब है, मक्कारी है। औरंगजेब का एक ही कसूर है कि वो दीनदार था, इसीलिए बदनाम किया। वरना अकबर को अकबर आजम कहते हैं, अकबर दिग्रेट कहते हैं। ये अकबर आजम कैसे हो गया, दिग्रेट कैसे हो गया? क्योंकि वो मुलीद था, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला था। लोगों की फिक्र है जो भी दीन को फायदा पहुंचाए उसको डैमेज करो, और जो दीन को नुकसान पहुंचाए उसको उठाओ, ऊपर इज्जत दो। लेकिन तारीख पर कालक पोत सकते हो, तारीख को मिटा नहीं सकते। मुश्क पे पैरा बिठा सकते हो, मुश्क की खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। फूल को कैद कर सकते हो, फूल की खुशबू को कैद नहीं कर सकते। वाकई वो औरंगजेब था जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार वफादार था। कुछ सियासी मामला जरूर थे, लेकिन औरंगजेब जब खत लिखता है अपने बाप को तो किन अलकाबात से लिखता है? अपने वालिद शाहजहां को औरंगजेब ने जितने भी खुतूत लिखे उसमें का एक किबले आलम, जहां पना, जिल्ले इलाही, आला हजरत, इस तरह के अलकाबात अपने बाप को लिखते हो। और उसी को कहा जाता है कि कैद कर दिया था, कत्ल का। झूठ है। बुढ़ापे में शाहजहां का जहन दारा और मुराद मिल करके कुछ खराब करते थे, बिलखुसूस दारा, और उससे हिंदुस्तान की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इससे पहले कि हुकूमत दारा के हाथ में नादानी से दे दी जाती, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाने के लिए, अखंड भारत की मर्यादा को रखने के लिए हुकूमत अपने हाथ में ले ली। बस इतना ही किया, और क्या किया? अगर कोई क्षमा लेकर चल रहा हो, उसके कदम डगमगा जाएं तो उसके हाथ से अगर क्षमा ले लेना ये कसूर है, तो फिर क्या गिर करके बुझने दी जाए क्षमा को? हाथ में लेने वाले का कसूर क्या? उसने तो डगमगाते हुए मशल बरदार से मशल संभाल ली और बुझने से बचा लिया, और उसी पे इल्जाम है बाप के कत्ल का। झूठ है। बहरहाल अब देखो कितना फर्मा बरदार था सुल्तान मुहियुद्दीन आलमगीर औरंगजेब, अपने वालिद के वो कितने फर्मा बरदार। कहा कि जाओ बेटे दादा को सलाम। बच्चा है, दादा जान सलाम अलैकुम। बेटे आज ईद है? नहीं दादा, आज हमने कुरान हिफ्ज कर लिया है। बादशाह के बेटों ने, बादशाह के पोतों ने, मुगल शहजादों ने कुरान हिफ्ज कर लिया है। कहा बेटा जाओ, जाओ यहां से। खुशी तो है, लेकिन इससे ज्यादा खुशी उस वक्त होती, क्योंकि हदीस पाक है जिसका बेटा हाफिज कुरान होता है, अल्लाह उसके बाप और उसकी माँ को क़यामत के दिन वो ताज पहनाएगा, जिस ताज की रोशनी से पूरा महशर मुयस्सर मुनव्वर हो जाएगा और मुस्तनीर हो जाएगा। काश
मेरा बेटा हाफिज होता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, ये सादत तो तेरे बाप को है, जाओ अपने बाप को सलाम करो। बच्चे आए, मुंह उतर गया, छोटे छोटे थे। दादा ने क्या कहा दादा कहते हैं ये तो तुम्हारे बाप की सआदत है, मुझे क्या मिलना है, मेरा बेटा भी हाफिज होता तो ये सआदत मुझे भी मिलती। औरंगजेब उसके बाद फिर बाप से मिलने नहीं गए, 6 महीने तक मिलने नहीं गए। 6 महीने के बाद मिलने गए, कहा अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। कहा बेटे आज सलाम की कोई खास वजह? कहा अब्बा आपने कहा था ना जिसका बेटा हाफिज होता है उसके बाप को क़यामत के दिन ताज मिलेगा, हुजूर का फरमान है, और आपका बेटा हाफिज नहीं, लीजिए अब आपका बेटा भी हाफिज कुरान होकर के आया है। और 6 महीने में हुकूमत संभालते हुए मैंने कुरान मुकद्दस पूरा याद कर लिया है। जब हुकूमत संभाल कर पूरा कुरान याद किया जा सकता है तो बिजनेस संभाल करके क्यों याद नहीं? मैं तो हिफ्ज़ की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो देख के पढ़ने की बात कर रहा हूं। सही कुरान पढ़ लो और सुन लो, सब की किताब पढ़ रहे हो, जरा रब की किताब भी पढ़ो। ये एक किताब ऐसी शान वाली किताब है जिसको पकड़ना इबादत, जिसको चूमना इबादत, जिसको देखना इबादत, जिसका एहतराम करना इबादत, जिसकी ताज़ीम करना इबादत, जिसका एहतराम के लिए हट जाना अपनी जगह से वो भी जन्नत में जाने का जरिया। एक बादशाह था, बादशाह मर गया, बहुत लोगों पे जुल्म किया था उसने। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। कहा रे तू तो बड़ा जालिम था। बादशाह का नाम याद आ रहा है लेकिन लूंगा नहीं, इसलिए कि नाम लेने में भी मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हकायक लोग सुनना नहीं चाहते। जितनी सुन लेते हैं वो भी चेहरे पे नागवारी के साथ उतनी बोल देता हूं जिसको सुनने के मुतहम्मिल ही नहीं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहता। तो कहा कि तूने तो बड़े जुल्म किए, तू जन्नत में कैसे? तो बादशाह ने कहा एक दिन सफर में था, एक कमरे में मुझे ठहराया गया, उसकी ताक में पैरों की तरफ कुरान रखा हुआ था और पूरे घर में एक ही ताक था, उसमें कुरान था। मैंने पैर फैलाए चारपाई पर, सफर में था, मेरी नजर पड़ी कुरान, पैर समेट लिए, साहिब खाना को बुलाया और बुलाकर कहा कुरान है? हाँ कुरान है। इसकी तरफ पैर जा रहे, हालांकि ऊपर था, पैर जा रहे इसकी तरफ। तो कहा फिर कोई बात नहीं, कुरान उठाकर लेकर चले जाते, आराम से सो जाइए। कहा वल्लाह मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से, मेरी वजह से कुरान जाएगा घर से? नहीं, मेरी वजह से कुरान नहीं जाएगा, कुरान की वजह से मैं कमरा खाली करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। कुरान जहां था वहीं रहेगा, मैं कमरा खाली करूंगा। और उसने खाली किया, जब मरा तो मेरे अल्लाह की तरफ से निदा आई, तूने मेरी किताब की इज्जत की, उसी दिन मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह की किताब की कद्र की बरकत है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जो कौम कुरान को थाम लेती है, ये किताब वो है कि अपने थामने वाले को कभी गिरने नहीं देती। तवज्जो करना, जिस किताब का गिरना मुस्लिम उम्मा को पसंद नहीं, तवज्जो है आपकी, जुमले पर ध्यान दें, जिस किताब का गिरना मुसलमानों को पसंद नहीं, उस किताब को थामने वाले का गिरना अल्लाह को कैसे पसंद आ सकता है? पकड़ो किताब को, थामो किताब को, अल्लाह की किताब की तरफ आओ। और ये वो किताब है जिससे रिश्ता जोड़ने वाला कभी जलील नहीं होता। तो अपने बच्चों को कारी बनाओ, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ। नाज़रीन किराम, ये थे सैयद अमीनुल कादरी साहब। आप लोगों ने इनके पूरे बयान को सुन लिया और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों को सही से समझ में आ गए होंगे। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो बताया जाता है कि उन्होंने अपने बाप को कैद और कत्ल किया था, ये बिल्कुल गलत है और गलत बात लोगों में शेयर किया जा रहा है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप की खूब इज्जत व एहतराम किया करते थे। जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे आजम और मौसम कुरान हिफ्ज करके घर आए और आपको सलाम किया, तो आपने कहा पहले जाकर के अपने दादा को सलाम करो। जब शाहजहां को जो है सलाम करने के लिए गया तो शाहजहां ने कहा कि ये सादत तो तुम्हारे बाप को हासिल है, जाकर के अपने बाप को सलाम करो, क्योंकि जिसका बेटा हाफिज होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप और माँ को ताज पहनाएगा, तो ये सादत तुम्हारे बाप को हासिल है, जाके उसे सलाम करो। तो बेटों ने जो है अपने बाप को ये बात आकर के बताया
तो 6 महीना तक हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप से मुलाकात करने के लिए नहीं गए। इसलिए नहीं गए बल्कि इस दरमियान में उन्होंने मुकम्मल कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लिया, और जब 6 महीना मुकम्मल हुआ तो हुकूमत संभालते हुए हाफिज़ कुरान बन करके अपने बाप की बारगाह में हाजिर हुए और बाप को सलाम किया और कहा, अब्बा जान, अब तेरा बेटा भी जो है हाफिज़ कुरान हो गया है, क्योंकि आपने मेरे बेटों से कहा था कि ये सादत जो है तुम्हारे बाप को हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान अगर किसी का बेटा बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप और माँ को ताज पहनाएगा। तो आज आपका बेटा जो है हाफिज़ कुरान बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। और इस वीडियो से एक बात ये भी मालूम होती है कि जो भी कुरान करीम की इज़्ज़त व एहतराम किया करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहतरीन अजर देता है। देखिए, जालिम बादशाह को कुरान की इज़्ज़त करने के सबब से वो उसके गुनाहों को बख्श दिया। तो हम लोग कुरान की तिलावत किया करें और कुरान करीम की इज़्ज़त व एहतराम किया करें। और इस वीडियो को जो है, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।